हेलो लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? टुडे आई एम हियर टू प्रेजेंट एंड डिस्कस अबाउट सेक्शन 3 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023. लेट्स बिगिन. सेक्शन 3, subsection 1, rule of general exceptions. It says that throughout the Sanhita, every definition, penal provision, and every illustration shall be understood to general exceptions as contained in chapter 3 of the Sanhita. मतलब कि इस संहिता में जो भी डेफिनेशन दी गई है या कोई भी पनिशमेंट या पीनल प्रोविजन दी गई है या कोई भी एग्जाम्पल दी गई है वो जनरल एक्सेप्शंस की अंडर प्रीव्यू में देखी जाएगी, विच आर कंटेन्ड इन चैप्टर 3. इस चैप्टर 3 को हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे. बट व्हाट एक्चुअली जनरल एक्सेप्शंस मीन्स? जनरल एक्सेप्शंस मीन्स कि किन सर्कमस्टांसेस में कोई एक्ट या ओमिशन जो है वो क्राइम नहीं है. सेक्शन 3 सब सेक्शन 2, एक्सप्रेशंस वंस डिफाइंड. इस संहिता में एक्सप्रेशंस वंस डिफाइंड have same meaning in every part of the संहिता. चाहे उस पार्ट में वो एक्सप्रेशन दोबारा डिफाइन करा गया है कि नहीं करा गया है, एक बार जो संहिता में जो एक्सप्रेशन जो डिफाइन हो गया उसका मीनिंग ऑल अक्रॉस क्या है? सेम रहेगा. सेक्शन 3 सब सेक्शन 3, पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी मीन्स कि कब पोजेशन एक सक्सेसफुल पोजेशन माना जाएगा, कब, चाहे वो प्रॉपर्टी उस पर्सन के पास हो या उसके स्पाउस के पास हो या क्लर्क और सर्वेंट के पास हो. क्लर्क और सर्वेंट चाहे टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट पे हो या परमानेंट एम्प्लॉयमेंट पे हो, तब भी वो पोजेशन जो है वो माना जाएगा कि वो प्रॉपर्टी उस पर्सन के पोजेशन में है. सेक्शन 3 सब सेक्शन 4, acts done also extends to illegal omissions, meaning thereby words which refers to acts done also extend to illegal omissions except proved otherwise. हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया हुआ है कि what do we mean by acts done and illegal omissions. Acts done means कि उसका हमें आउटकम पता था कि इससे किसी को हार्म हो सकता है. इलीगल ओमिशंस मींस कि हमें कोई चीज करनी थी, वी वर ड्यूटी बाउंड टू डू दैट, बट हमने वो नोइंगली नहीं करी जिससे कि उस पर्सन को हार्म हो. सेक्शन 3 सब सेक्शन 5, कॉमन इंटेंशन. इट मींस एक्ट डन बाय सेवरल पर्संस इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन. उनका ऑब्जेक्टिव जो था, जो चीज वो अचीव करना चाह रहे थे, वो गोल क्या था वो सेम था, या जो आउटकम था एक्ट का वो सेम था. इन इट एवरी पर्सन एसोसिएटेड शैल बी डेल्ट विद एज इफ दैट पर्सन हैज कमिटेड द ऑफेंस अलोन. मतलब कि पनिशमेंट के टाइम पर या जजमेंट के टाइम पर ऐसे प्रोविजन माना जाएगा कि चाहे वो सबने मिलकर कराए, चाहे तब भी वो एक्ट उसने इंडिविजुअली कंसिडर माना जाएगा. नाउ सेक्शन 3 सब सेक्शन 6, इट डील्स विद क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन. उसमें क्या था, हमारे प्रीवियस में क्या था कि हमारे जो थे वो एक्ट्स थे, कॉमन थे. इसमें क्या है कि 2 और मोर पर्संस उनको नॉलेज है या उनकी एक सेम इंटेंशन है कि हमारे इस एक्ट से ये आउटकम निकलेगा, तो भी वो कैसे डील होंगे? एज इफ दैट एक्ट और ओमिशन हैज डन बाय इंडिविजुअल. उसमें सबको इक्वली, मतलब ये नहीं है कि किसी को कम या किसी को ज्यादा, डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस. तो ऐसे एक्ट कंसीडर किया जाएगा कि उन्होंने चाहे अकेले किया हो, चाहे 2 या 2 से ज्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व थे. सेक्शन 3 सब सेक्शन 7,
causing a certain effect by part actions and part omissions. इसका भी क्या है कि सेम आउटकम है, पार्ट ऑफ सेम ऑफेंस. कुछ एक्ट करेंगे, कुछ ओमिशन करेगी, तो वो क्या है कि दैट वुड बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ सेम ऑफेंस. फॉर एग्जाम्पल, ए murdered B by partly denying food and partly beating. तो A के ऊपर क्या होगा, B के मर्डर का ट्रायल होगा. सेक्शन 3 सब सेक्शन 8 इंटेंशनल कॉपरेशन while committing crime. It shall be considered as same offense. For example, A and B jointly cooperated to murder C, and A and B poisoned C at different point of times. तो उनकी कॉपरेशन था कि हाँ हमने C का मर्डर करना है. तो बोथ A and B जो है वो they will be tried for murder, चाहे उन्होंने अलग अलग टाइम पर एक्ट करा, बट उनकी इंटेंशनल कॉपरेशन थी, तो वो दे विल बी ज्वाइंटली, वो पूरा उनका एक्ट जो है वो सिंगल एक्ट बन गया कि उसकी वजह से उन्होंने सी का मर्डर कर दिया. सेक्शन 3 सब सेक्शन 9 सिंगल क्राइम बट डिफरेंट ऑफेंसेस. इट इज पॉसिबल कि 2 और मोर पर्सन्स ने ऐसे एसोसिएट हुए जिससे कि कोई ऑफेंस हुआ, लेकिन उस ऑफेंस से किसका कितना कंट्रीब्यूशन है या किसका क्या रोल है, उसके बेसिस के ऊपर जो है डिफरेंट ऑफेंसेस पॉसिबल हैं. इसका बेस्ट एग्जांपल है वन ऑफ द डिसाइडेड जजमेंट बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, सुनील वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, AIR 2023, सुप्रीम कोर्ट 4822, AIR ऑनलाइन 2023, सुप्रीम कोर्ट 766, जिसमें कि वन ऑफ द एक्यूज्ड, उसके ऊपर कन्विक्शन हुई थी अंडर सेक्शन 307 एंड 34 ऑफ IPC एंड नॉट अंडर सेक्शन 302 ऑफ द IPC, डिपेंडिंग अपॉन द रोल attributed to that person while committing the offense. I hope you liked the lecture. For more queries and for more clarification, you can always contact Bhavishya Institute of Professional Studies, house number 76, C block, Sirsa, at the given mobile numbers. Thank you very much. Have a pleasant day. Keep learning, keep growing.